जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन फिर से एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने हिंदी के मॉडल पेपर के आंसर की बताया था और आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे ताकि आपका हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव जो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलिए तो हम कुछ प्रैक्टिस सेटों को लेकर के आए हैं, तो उसको एक एक करके हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। चल ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम करना। ठीक है। ऑप्शन बी है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होता है। यथेष्ट शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यथा जोर इष्ट यथेष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है। फिर आपका तीसरा नंबर, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या चीज़ होना कि लापता हो जाना। क्या हो जाना? लापता हो जाना। ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर, जाता रहता था पदबंध है। क्या है? जाता रहता था पदबंध है। जाता रहता था वो जो पदबंध है वो किस प्रकार का पदबंध है? तो ये है आपका क्रिया पदबंध। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया पदबंध। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा? तो दिवाली शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, त्योहार से अधिकतर हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर ये सेना शब्द है स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, तो ये जो सेना है वो आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें हम निश्चय के बारे में बात करेंगे। वो निश्चय है कि रोटी जला हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जाति शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? तो जाति का जो विशेषण होगा वो होगा जातीय, ऑप्शन नंबर सी। अब है कार्य करने वाले के लिए क्या शब्द? कार्य करने वाले को कार्यकर्ता कहा जाता है। शब्द शब्द क्या था? शब्द शब्द जो है वो आपका तत्सम है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत शीर्षक के अनुसार जो मवाद बनकर निकलता है वो होता है हमारा बातचीत के जरिए। बातचीत जब हम करते हैं किसी से तो जो भी हमारा गिला शिकवा रहता है वो मवाद, वो धुआं जमा रहता है, वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति जो वो आपका उसने कहा था कहानी में, और ये जो कथन था वो किसका था? तो ये कथन जो था वो था लहना सिंह का। ठीक है। अब चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, एक दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में थे हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवाद। क्या होगा? समाजवाद। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि नारी और नर एक ही ढली की दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ करती है? ये जो है वो आपका अर्धनारीश्वर पंक्ति का, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ये जो पूछा गया था वो किसके द्वारा पूछा गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेखक ने। लेखक ने पूछा था किससे? तो मालती से। अगला प्रश्न हमारा है कि एक लेखक और एक लेख पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो है भगत सिंह, और भगत सिंह इसमें सुखदेव को पत्र लिखते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तरह हमारा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पंक्ति है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर गांधी जी को झोपड़ी को टैक्स ने जला दिया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी के झोपड़ियों को जला दिया था। अगला प्रश्न है सरैया मान तालाब का जल कैसा है? सरैया मान तालाब का जो जल है वो है स्थिर है। कैसा है? एकदम शांत है, स्थिर है। अगला प्रश्न हमारा है सिपाही की माँ एकांगी में बिजली चारपाई के पास मेढे पर बैठे क्या करती है? तो वो जो है क्या करती रहती है? तो ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो सूत काटती रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। अब है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो कवि हैं वह किस रूप में हुआ? तो वो हुआ है प्रयोगवादी के रूप में। अब अगला प्रश्न हमारा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो था आपका 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला प्रश्न, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो कहीं नहीं वहीं जो कविता संग्रह है वह अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है, और कहीं नहीं वही इसी से लिया गया है आपका गाँव का घर। गाँव का घर जो कविता वो किससे लिया गया?
इसी कहीं नहीं वही जो कविता संग्रह उससे जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 जो है वो सही है। अगला प्रश्न हमारा है 25 कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये थे आपके हेनरी लापेज। कौन थे? हेनरी लापेज आपके सही उत्तर होंगे। अब है कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा। याद रखिए इसको शॉर्ट ट्रिक है। क वाले कंठ से, छ वाले तालु से, ठ वाले मूर्धा से, त वाले दांत से और प वाले ओष्ठ से। तो ये जो दो आता है वो तौथों में आता है, यानी कि ये दंत से हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध जो है वह है प्रशंसा। ऑप्शन ए जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह-जोड़ आधार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब है रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा, ये त्योहार ही हो हमारा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि गुस्सा शब्द क्या है। तो गुस्सा जो है आपका क्या है। तो गुस्सा शब्द जो है वह है एक पुल्लिंग। गुस्सा क्या है। गुस्सा शब्द जो है वो एक पुल्लिंग है। अब है अगला प्रश्न कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। प्रातः जोल काल, यानी कि ऑप्शन नंबर है। अदरक शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अदरक शब्द जो है वो है आपका पुल्लिंग। अब है नील गाय शब्द कौन सा समास है। नील गाय यानी कि नीला गाय। गाय की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो विशेषता किसमें बताया जाता है, कर्मधारय में। अब है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंशु, कर, रश्मि, आज्ञा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गे। अब है कि कौरव शब्द में प्रत्यय है रव, आ, औ या औरव। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औ। अब है उपकार शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग शुरू में लगता है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उप। धर्म शब्द है। धर्म शब्द क्या है। तो धर्म शब्द जो है वो आपका है बी, पुल्लिंग। अब है विराम शब्द का सार्थिक अर्थ क्या होता है। विराम शब्द का जो सार्थिक अर्थ होता है वो होता है ठहराव। क्या चीज़, ठहराव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अगला प्रश्न आपका है कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा सुजोर उक्ति। क्या चीज, सुजोर उक्ति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गु का नहीं, हर्षुकर वाला। अब निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। सर्वनामिक विशेषण है ऑप्शन नंबर ए। कारण कि ये पीला, ये तो हो गया गुणवाचक। 10 लीटर तो ये इसमें परिमाण वाला हो गया, और ये 20 ये संख्यावाचक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब है 41 नंबर प्रश्न कि अनुभव शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो अभिनव जो है वो आपका है पुल्लिंग। अब तीर्थ यात्रा कौन सा शब्द है। तीर्थ का यात्रा, तीर्थ के लिए यात्रा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया इसीलिए। अब है हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो इसका होगा आस्पद। हास्य जोड़ आस्पद, हास्यास्पद। ऑप्शन सी में है कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, प्राचार्य आ रहे हैं। इसका क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, क्रिया अबंध, क्रियापदबंध। अब समाज का शब्द का विशेषण समाज का हो जाएगा सामाजिक। मनोविद शब्द कौन सा लिंग है। तो मनोविद शब्द जो लिंग है वो कौन सा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी। तो सर्वनाम कौन सा होगा। तो मुझे भी, यानी कि अपने आप की बात कर रहा है उसमें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मुझे भी। तो मुझे हो जाएगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो प्रेम शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा प्रेमी। अब है शुद्ध वाक्य क्या है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, यह बात करने में किसी संकोच। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बेमान शब्द की प्रकृति क्या है। तो बेमान शब्द आपका है विशेषता। आज की वीडियो में तो 50 क्वेश्चन है। फिर हम एक बार और आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें अगले 50 शब्द क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो हिंदी विषय है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए और एग्जाम में आपको थोड़ा भी कठिनाई ना हो। अगर आपने अभी तक वो मॉडल पेपर का आंसर की नहीं देखा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।